Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Imran Suhail, Senior Subject Specialist Physics at Divisional Public School and Inter College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 21 और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, लेंसेज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बाय द एंड ऑफ लेसन students will be able to understand refraction through prism, lenses, convex lens, concave lens, lens terminology, power of lens। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो बेंड हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। यहाँ पर एक ये मीडियम है और ये हमारे पास सेकंड मीडियम है जिसमें लाइट एंटर हो रही है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब लाइट इस बाउंड्री से टकराती है तो वो बेंड हो जाती है। ये बेंड इसलिए हो जाती है क्योंकि लाइट की स्पीड मीडियम में एयर के मुकाबले में कम है, जिसकी वजह से ये बेंड हो गई और ये बेंड हुई है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये आपके पास नॉर्मल है जिसे आप परपेंडिकुलर कहते हैं, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ करती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल ड्रॉ करती है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इस डायग्राम में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा है। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज it passes from one medium to another is called refraction of light। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है प्रिज्म। प्रिज्म एक ट्राइएंगुलर पीस ऑफ ग्लास है जिसके ये दो प्लेन फेसेस हैं जो एक दूसरे पर इंक्लाइन हैं। ये इसको बेस कहते हैं प्रिज्म की, और ये एक जैसे ट्रायंगुलर होती है बिल्कुल इस शेप में ये होता है। ये इसका साइड व्यू है, आप ये देख सकते हैं, और ये ऑप्टिकल ग्लास का बना होता है जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट कर सकती है। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि लाइट इसमें से पास कर सकती है, इसमें से गुजर सकती है। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जिसमें से लाइट पास कर जाए। विद एट लीस्ट टू स्मूथ प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड। ये हमारे पास प्रिज्म होता है।
रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि लाइट प्रिज्म में से कैसे पास करती है, इसके बारे में बात करते हैं। ये आपके पास प्रिज्म आपने ये रखा हुआ है, इस पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं, ये बी है और ये सी है। इस फेस ऑफ प्रिज्म ए बी के ऊपर ये लाइट फॉल कर रही है, दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसको हम पीई का नाम दे देते हैं। पीई इज एन इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है विद द नॉर्मल। रे पीई नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये रे इस वे में इस पाथ से नहीं गुजरती, बल्कि ये यहाँ से बेंड हो गई है और ये बेंड हुई है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ये क्यों बेंड हुई है? क्योंकि प्रिज्म ग्लास का बना होता है और लाइट की स्पीड ग्लास में एयर के मुकाबले में कम होती है, इसलिए ये बेंड हुई है टुवर्ड्स दी नॉर्मल। और इस रे को हमने रिप्रेजेंट किया है ई एफ के साथ, और ये रे ई एफ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ई एफ रिफ्रैक्टेड रे है, ये ई एफ आपके पास रे है, और ये जो एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब ये लाइट इस फेस से ए सी फेस ऑफ प्रिज्म से जब बाहर निकलेगी तो ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि जब लाइट प्रिज्म से दोबारा एयर में एंटर होगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये आपके पास नॉर्मल है और इस रे को हमने नाम दिया है इमर्जेंट रे एफ एस, और ये इमर्जेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल ड्रॉ कर रही है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। एफ एस इमर्जेंट रे और ये एंगल है जी एंगल ऑफ इमर्जेंस। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये जो एंगल ए है और ये जो पाथ जो पीई के साथ जहाँ से ये जो लाइट बेंड हो गई है इमर्जेंट रे, ये इसके साथ जो एंगल ड्रॉ कर रही है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखें कि ये इमर्जेंट रे इस पीई रे के पैरेलल नहीं है, बल्कि ये बेंड कर गई है, और इस जिस एंगल पे बेंड हुई है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस डायग्राम को। इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। आप इस डायग्राम की तरफ देख सकते हैं कि इमर्जेंट रे एफ एस इंसिडेंट रे पीई के पैरेलल नहीं है। इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म। ये प्रिज्म के जरिए डेविएट हुई है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, और ये इस एंगल पे ये इमर्जेंट रे डेविएट हुई है।
The incident ray PE makes an angle of incidence I at point E. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो PE रे इस नॉर्मल के साथ बना रही है, एंड इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल NSEF. ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है. जब लाइट रे प्रिज्म के अंदर एंटर हुई तो ये बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट in different medium. The refracted ray EF makes an angle R with the normal inside the prism and travel to the other face of the prism. This ray travel to the other face of the prism, जिसको हम AC का नाम दे सकते हैं. This ray emerges out from the prism at point F making an angle E. और ये रिफ्रैक्टेड रे इस फेस ऑफ प्रिज्म से जब बाहर निकलेगी तो ये इमर्ज करेगी एज रे FS और एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इमर्जेंट विद द नॉर्मल. Hence, emerging ray FS is not parallel to the incident ray PE, but is deviated by an angle D, which is called angle of deviation. तो ये FS emergent ray incident ray PE के पैरेलल नहीं है, बल्कि ये डेविएट कर गई है बाय द प्रिज्म, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन का नाम देते हैं. ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. अब हम बात करते हैं लेंसेज की. लेंस कहते हैं जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट कर जाए. रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसमें से लाइट पास कर जाए. लेंसेज ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं. अ लेंस is any transparent material having two surfaces of which at least one is curved. इनमें से एक सरफेस कर्व होती है, या कर्व आउटवर्ड या कर्व इनवर्ड. लेंसेज रिफ्रैक्ट लाइट. रिफ्रैक्ट का मतलब होता है कि लेंसेज में से लाइट पास कर सकती है, लेंसेज में से लाइट पास कर जाती है. इन सच अ वे दैट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, जिसकी सूरत में ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म्ड होता है. लेंसेज ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज, हम लेंसेज को कैमराज में, आई ग्लासेस में, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड प्रोजेक्टर्स में यूज करते हैं. दे आल्सो इनेबल मिलियंस ऑफ पीपल टू सी क्लियरली एंड रीड कंफर्टेबली. दूर की नजर और करीब की नजर को ठीक करने के लिए भी हम इन लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं. टाइप्स ऑफ लेंसेज. हमारे पास दो किस्म के लेंस यूज होते हैं. एक को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस और दूसरे को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस. ये कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस है. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कन्वेक्स लेंस थिकर होते हैं एट द सेंटर और ये थिनर होते हैं एट द एजेस. कॉनकेव लेंस थिनर होते हैं एट द सेंटर और ये थिकर होते हैं एट द एजेस. ये आप इसकी फुल डायग्राम भी देख सकते हैं. ये कन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है.
The lens which causes incident parallel rays to converge at a point is known as convex or converging lens. ये तमाम रेज को एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। जब लाइट रेज कन्वेक्स लेंस से पास करती हैं तो इसलिए हम इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस। ये कन्वेक्स लेंस है। अब हम कॉनकेव लेंस के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। Another type of lens causes the parallel rays of light to diverge from a point. This is called concave or diverging lens. ये लाइट रेज को डाइवर्ज करते हैं, इसलिए हम इन्हें डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। This lens is thin at the center and thick at the edges. जैसे कि आप ये इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है। अब हम लेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं द लाइट रेज which passes through the optical center and center of curvature। अगर हम देखें तो एक ये आपके पास इमेजिनरी स्फीयर बनता है और एक ये आपके पास इमेजिनरी स्फीयर बनता है। एक यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक इमेजिनरी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो वो लाइट रे जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को आपस में मिलाती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। Each of the two surfaces of a spherical lens is a section of a sphere। एक ये इमेजिनरी स्फीयर और एक ये इमेजिनरी स्फीयर जिसका ये कन्वेक्स लेंस पार्ट है। The line passing through the two centers of curvatures of the lens is called principal axis। इस लाइन को, इस लाइट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। इस लाइट रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑप्टिकल सेंटर। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस। सेंटर ऑफ द लेंस के ऊपर ये जो पॉइंट है, ये कन्वेक्स लेंस के ऊपर और जो कनकेव लेंस के ऊपर ये जो पॉइंट है, हम इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जब कन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं। जिस पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं हम उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। यहाँ पर कनकेव लेंस में लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब कॉनकेव लेंस से पास करती हैं तो ये डाइवर्ज हो जाती हैं और जब हम इन लाइट रेज को यहाँ पर मीट करते हैं इमेजिनरी, तो जहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस बनता है तो कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस को रियल फोकस कहते हैं और कनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस को हम वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। द लाइट रेज ट्रेवलिंग parallel to the principal axis of a convex lens after refraction meet at a point on the principal axis called principal focus or focal point F. Hence, convex lens is also called
कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सारी लाइट रेज को एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। फॉर अ कॉन्केव लेंस, द पैरेलल रेज appear to come from a point behind the lens called principal focus F. ये principal focus है concave lens का। Hence, concave lens is also called diverging lens. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं light rays after refraction from the concave lens diverge हो रही हैं, इसलिए हम concave lens को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। फोकल लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। ये फोकल लेंथ कहलाता है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ फाइंड करने का हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट मेथड भी है। एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ये हमारे पास एक स्टैंड है जिसके ऊपर हमने कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। हम इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेटली। ये हमारे पास स्क्रीन है, ये मीटर रॉड है जो कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये ओपन विंडो है। लाइट रेज डिस्टेंट इस ओपन विंडो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कि जब कन्वेक्स लेंस से फॉल कर रही है, कन्वेक्स लेंस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इसका इमेज विंडो का यहाँ पर बन रहा है शार्पली। जब इमेज शार्पली यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाए तो यहाँ से जहाँ तक का हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो वो जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। ये हम अप्रोक्सीमेटली हमने इसको मेजर किया है, तो इसको हम कहते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। प्लेस अ कन्वेक्स लेंस in front of a wide screen and adjust its position until a sharp image of a distant object is obtained on a screen. हम इस कन्वेक्स लेंस को एडजस्ट करेंगे और वहां पर इसको रखेंगे जहां पर इसका इस ऑब्जेक्ट का शार्प इमेज यहां पर जब तक ना बन जाए, और जहां पर इसका शार्प इमेज बन जाएगा वहां पर हम इस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट बिफोर एन ओपन विंडो टू गेट द इमेज ऑफ विंडो ऑन अ वॉल और स्क्रीन। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन। ये हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। ये हमारे पास एक सिंपल एक्सपेरिमेंट था। पावर ऑफ ए लेंस। Power of a lens is defined as the reciprocal of its focal length in meters. Thus, power of a lens is equal to P is equal to 1 over focal length in meters. Power of a lens को P से डिनोट किया जाता है और हम इसको डायोप्टर में मेजर करते हैं। पावर ऑफ अ लेंस को द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है
तो कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, उसकी पावर भी नेगेटिव होगी। The SI unit of power of lens is diopter denoted by a symbol D. If F is the expressed in meters, so that 1 diopter is equal to 1 per meter. Thus, 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Because the focal length of a convex lens is positive, therefore its power is also positive. Whereas the power of a concave lens is negative, for it has negative focal length. कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होगी और कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होगी। अब हम डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में हमने क्या डिफरेंस जो है वो पढ़ा है। पहला डिफरेंस है, a concave lens is thinner in the middle and thicker at the edges. concave lens मिडल से थिनर होते हैं और एजेस से थिकर होते हैं। convex lens, a convex lens is thicker in the middle and thinner at the edges. convex lens मिडल से थिकर होते हैं और एजेस से ये थिनर होते हैं। कंकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कंकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करते हैं, कन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, कंकेव लेंस। अब हम कन्वेक्स लेंस के बारे में बात करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को हम ग्लासेस में यूज करते हैं, सम टेलीस्कोप्स में, स्पाई होल्स इंडोर्स एटसेट्रा। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इन शॉर्ट साइट। ऐसे लोग जिनको दूर की नजर का प्रॉब्लम होता है, उनकी नजर को करेक्ट करने के लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कन्वेक्स लेंस कैमरा में, फोकस ऑन लाइट में, ओवरहेड प्रोजेक्टर में, प्रोजेक्टर माइक्रोस्कोप, सिंपल टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लासेस एटसेट्रा। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इन लॉन्ग साइट। ऐसे लोग जिनकी करीब की नजर कमजोर होती है, उसको ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। इट डाइवर्ट्स द इंसिडेंट रेज अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। इट कन्वर्ट्स द इंसिडेंट रेज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ये था डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। आज के टॉपिक की समरी है। सबसे पहले प्रिज्म। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास with at least two smooth plane faces inclined towards each other from which light is refracted. इसको हम प्रिज्म कहते हैं। लेंस, a lens is any transparent material having two surfaces of which at least one is curved. Lenses reflect light in such a way that an image of the object is formed. Convex lens, convex lens को हम converging lens भी कहते हैं।
कन्वेक्स लेंस मिडल से थिकर होते हैं और एजिस से थिनर होते हैं। कॉनकेव लेंस को हम डायवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये थिनर होते हैं एट द मिडल एंड थिकर होते हैं एट द एजेस। प्रिंसिपल एक्सिस, a light ray which passes through center of curvature and optical center is called principal axis. Optical center, the center of the lens is called optical center. Principal focus, the light rays parallel to the principal axis after refraction from a convex lens meet at a point. That point is called principal focus. कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस को हम रियल फोकस कहते हैं और कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल फोकस को हम वर्चुअल फोकस भी कहते हैं। फोकल लेंथ, दिस इज द डिस्टेंस between optical center and principal focus. Power of a lens, it is defined as the reciprocal of its focal length in meters. SI unit of power of a lens is diopter. Convex lens की पावर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। अब हम एमसीक्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ऑप्शन ए है कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी है कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन डी है कन्वेक्स मिरर। इन ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सेकंड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ऑप्शन ए कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन डी कॉनकेव लेंस। थर्ड एमसीक्यू है, SI unit of power of a lens is called, ऑप्शन ए मीटर है, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी डायोप्टर, ऑप्शन डी वोल्ट। फोर्थ एमसीक्यू है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस is called, option A power of lens, option B focal length, option C principal focus, option D principal axis. Fifth MCQ है, the lens which is thick at the center and thin at the edges is called, ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन डी कन्वेक्स मिरर। Now dear students, thank you very much from my side and Allah Hafiz.